Hello students, a very warm welcome to this amazing platform of learning called CUET वाला. So आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा CUET 2024 का रोड मैप क्या होना चाहिए. कमेंट सेक्शन में बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम CUET 2024 की प्रिपरेशन हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए. तो आज के इस सेशन में हम वो सब चीज़ें कवर करने वाले हैं. तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाउ टू स्टार्ट कि CUET 2024 की प्रिपरेशन आपको कैसे बिगिन करनी चाहिए, कैसे उसकी शुरुआत करनी चाहिए. सबसे पहली चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए, जिस भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, उस सभी कोर्सेज के एडमिशन के लिए जो सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि मैं लीगल स्टडीज की बात करूं, अगर आप BA LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, BCom LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको GT और लीगल स्टडीज इसका सिलेबस इन डेप्थ पता होना चाहिए. तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज नो द सिलेबस. आपको सिलेबस का पूरा ज्ञान होना चाहिए. दूसरा है नो अबाउट द कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज, कि जिस कोर्स में, जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी सब डिटेल्स आपको पहले से पता होनी चाहिए, ताकि आप जब बाद में अपनी प्रेफरेंसेस फिल इन करेंगे कोर्सेज के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, तो फिर वो हैपहैज़र्ड नहीं होगा. अब दूसरा सवाल आता है कि आप कहाँ से देख सकते हैं कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज वो कोर्सेज ऑफर कर रही हैं. तो वो आप जाकर देख सकते हैं cuet.samarth.ac.in पर. यहाँ पर जब आप जाएंगे, यहाँ पर आपको जाकर देखना है कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं. तो हमारी कंट्री की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी. आपको ये पता चल जाएगा कि वो यूनिवर्सिटीज कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही हैं. उसके साथ साथ ये भी डिटेल वहां दी गई है कि मान लीजिए आपको BA में एडमिशन लेना है, तो उस यूनिवर्सिटी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स की डिटेल्स फिल इन करनी पड़ेंगी. क्या सिर्फ वहां पर लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, क्या सिर्फ वहां पर GT रिक्वायर्ड है, या वो दोनों रिक्वायर्ड हैं. वो सब डिटेल्स आपको cuet.samarth.ac.in पर मिल जाएंगी. नाउ द थर्ड पॉइंट इज रिव्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आप जब रिव्यू करेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर्स को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका नॉलेज लेवल कितना है, सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली. जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, वीक चैप्टर्स हैं, आप उन पे पहले काम करना शुरू कर सकते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. कि बहुत से बच्चों का ये सवाल रहता है कि जब हम CUET की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें हमारी तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको आपकी NCERT की बुक को थॉरली पढ़ना है. जैसे कि आप सभी अभी स्कूल जा रहे होंगे, आपको NCERT का सिलेबस भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा, तो उसको लाइटली मत लीजिए, उसको थॉरली पढ़िए. जो आपकी NCERT की CBSE की बुक्स हैं उनको ध्यान से पढ़िए, उसमें से अपने छोटे छोटे नोट्स बनाइए पेज वाइज और चैप्टर वाइज. क्योंकि अगर हम बात करें अभी जो CUET कंडक्ट हुआ उसमें भी हमने अगर बच्चों के रिव्यूज लिए तो सभी बच्चों के ऑलमोस्ट यही रिव्यूज थे कि जो पेपर बना था, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं या जो 2023 का पेपर है, वो NCERT से ही मेजरली क्रिएट किया गया था. तो NCERT को अच्छे से पढ़ लो बच्चों. उसके बाद सेकेंड पॉइंट है प्रैक्टिस MCQs ऑन ईच चैप्टर. अब जैसे ही आप अपनी उस बुक का कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो उस पर MCQs प्रैक्टिस कीजिए. वो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, आपके पास देयर आर लॉट ऑफ बुक्स ऑप्शंस अवेलेबल, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट इज व्हेन टू स्टार्ट. अब ये बहुत से बच्चों की क्वेरी रहती है कि CUET की तैयारी हम कब स्टार्ट करें. क्या हम पहले बोर्ड्स की तैयारी करें या हम CUET की तैयारी करें. तो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट. अभी आपके पास बहुत सारा टाइम अवेलेबल है. अगर आपका एग्जाम से अप्रैल में भी कंडक्ट होता है तो आपके पास टाइम गैप है ऑफ अराउंड 8 मंथ्स. 8 मंथ्स CUET की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इनफ है. अब इसमें आप साथ साथ अपनी बोर्ड्स की तैयारी भी कर सकते हैं और CUET की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं. सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहेगा, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपकी कंसिस्टेंसी. यानी कि आप कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली अगर मेहनत करते रहेंगे तो आपके बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और CUET में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. सो नाउ इज द राइट टाइम. अभी से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि मेहनत अगर आप करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट एडमिशन इन योर ड्रीम कोर्सेज, इन योर ड्रीम कॉलेजेस. So if you will start working hard right now, you will have an edge over the rest of the students. Next is
ओवर 7 to 8 months ऑफ प्रेपरेशन, कि अगर आप अभी तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके पास करीब 7 से 8 महीने हैं CUET की तैयारी करने के लिए, विच आर मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो 1 महीने के क्रैश कोर्स में प्रिपेयर करके भी दे आर गेटिंग द कॉलेजेस ऑफ देयर चॉइसेस, दे आर गेटिंग द कॉलेजेस और कोर्सेज ऑफ देयर ड्रीम चॉइसेस, ठीक है। तो अभी तो आपके पास 7-8 महीने हैं, आपके पास यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, बहुत से बच्चे कहते हैं कि मेरा फ्यूचर ऐसा हो, मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए। अब आपका फ्यूचर कैसा होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आप पर। सो द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। हाउ यू कैन क्रिएट इट? बाय वर्किंग हार्ड। अभी आपको दिख रहा है कि आपके पास 8 महीने हैं, आप अपना रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं कि कितना टाइम आपको बोर्ड्स के लिए देना है, कितना आपको CBSE की क्लासेस के लिए देना है और कितना CUET के लिए देना है। सो इट्स ऑल ऑन यू। आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हैं बाय वर्किंग हार्ड। अभी से अपना रोड मैप बनाइए और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। सो स्टार्ट राइट नाउ। सो दैट इज ऑल अबाउट your CUET 2024 roadmap for your preparations. So that is all about today's session. I hope it is helpful to all the students who have watched this. All the best to all the lovely students for your CUET 2024. Thank you.